الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Celebrating 75 years of independence. So let's start our event with national anthem. अच्छा जी, अगस्त का महीना हो और आज़ादी की खुशियां साथ साथ, तो एक तकरीर तो बनती है। क्यों यूसुफ? बनती है ना? आ जाओ। अच्छा, everyone, I'm going to give you a brief introduction of who this amazing young boy is. He's basically from slums, and this is the first time ever that he has stepped out of the slums, and he is here to give us the speech for Independence Day, and he has worked very hard for this. So हम हॉल की लाइट्स बंद कर देते हैं और हम सारी अटेंशन देते हैं प्यारे से यूसुफ को। यूसुफ रेडी? रेडी? जबरदस्त। अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अलीवकार और हाज़रीन महफिल और मेरे हमअक्तब अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है उसका उन्वान है मेरा पाकिस्तान। इस पाक वतन की किस्मत में लिखा है चमकना, ये चमकेगा। तुम रात सवेरे कत्ल करो, ये चांद फलक पर धमकेगा। सदर अलीवकार, एक सवाल मेरे कानों के पर्दों से टकरा कर उभरता है कि क्या है पाकिस्तान? जवाब, शहीदों के लहू से सजा हुआ मुल्क है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? जवाब, पाक लोगों की सरजमीन है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? जवाब, इकबाल को ख्वाब, लियाकत अली खान की कुर्बानी, कायद आज़म की मेहनत का समर है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? जवाब, एक ज़मीन का टुकड़ा है पाकिस्तान। अरे नहीं, नक्शा नहीं, एक नजरिया है पाकिस्तान। सवाल, क्या है पाकिस्तान? सदर अलीवकार, इस मर्तबा जवाब मेरे लब नहीं, मेरी तरबियत देती है। मेरा सदर नस्ब है मेरा पाकिस्तान, मेरी शान मेरा वकार और मेरी इज्जत है मेरा पाकिस्तान। सदर अलीवकार, इंसान अपने मुल्क से पहचाना जाता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हमें अपना घर और खुद मुख्तार मुल्क मिला है। जनाब सदर, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, रहे नुसरत की मंजिल में मेरा समान पाकिस्तान। मेरे अल्लाह तेरी रहमत, तेरा एहसान पाकिस्तान, तेरा एहसान पाकिस्तान। सदर अलीवकार, सिर्फ यही नहीं कि आज पाकिस्तान ने अपने बेशुमार कामयाबियों से हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जनाब सदर, हम बहादुरी के मैदान में सुल्तान टीपू बने, विलीद की तलवार बने, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारे शाह, हम क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, हम तालीम के मैदान में सर
चाहिए। सदर आलकार, हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम अपनी आन और शान की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, क्योंकि वतन है तो हम हैं। अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा कायम व दायम रखे। मैं अपनी तकरीर शेर पर खत्म करना चाहूँगा। जब अपना काफ़िला आज़मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला आज़मो यकीन से निकलेगा, जिधर से हम चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी गवाह रहना, यकीन है मुझको कि चश्मा यहीं से निकलेगा। माशाल्लाह, जबरदस्त। अब मेरे ख्याल से इतनी जोशीली और खूबसूरत स्पीच के बाद एक कन्वेंशनल कमेंट्री तो नहीं करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि हम आज आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। सो द होल इवेंट कमेंट्री इज गोइंग टू बी अ स्टोरी, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू, हमारा स्लाइड को भी प्लीज ऑन कर दें। उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज समबडी जिनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। इट टुक अस मंथ्स, और फिर हम फंस गए, और फिर हम जब फंस गए तो हमें उसमें से निकाला फरहत आपा। तो फरहत आपा बेसिकली शी इज़ एन अमेजिंग वुमन हु हैज़ हेल्प्ड मी एग्जीक्यूट दिस। और फरहत आपा जो हैं वो चलाती हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द पीपल विद स्पेशल नीड्स। हर एसोसिएशन इज़ डेफ वेलफेयर अवेयरनेस फाउंडेशन। और मेरे ख्याल से कि वट एवर आई वुड से वुड बी लेस, तो मैं फरहत आपा थोड़ा सा प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमें ब्रीफली बता दें अबाउट द अमेजिंग थिंग्स दैट यू डू। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम जो है वो रिब्ता की नज़र, जिसने बहुत मेहनत की है बच्चों के लिए, जो स्लम्स के बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स के हैं। और हम लोग तो करते ही रहते हैं इवेंट, हम लोग तो अलहमरा में हर साल आते हैं, लेकिन आज का जो इवेंट है वो रिब्का के लिए है और उसी को सारा इसका क्रेडिट भी जाता है, मुझे नहीं जाता बिल्कुल भी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ रिब्का ने खुद किया। मैंने तो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाई है बस, और कुछ भी नहीं किया। और अल्लाह ताला इसको बहुत बहुत कामयाबियाँ अता करे, जो इन बच्चों के लिए अपने दिल में दर्द रखती है और इन बच्चों के लिए प्यार रखती है। सोती नहीं है रात भर दिन भर, जब फ़ोन करो तो बच्चों के लिए काम कर रही होती है। तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। बाकी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, डेफ वेलफेयर अवेयरनेस फाउंडेशन 1977 में इसका क़याम हुआ। आपके सामने बैठे इनके फाउंडर मोहम्मद मंशा साहब 1977 से काम कर रहे हैं। 2012 से मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, 12 साल तो मुझे भी हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हीयरिंग इम्पेयरमेंट में काफ़ी काम कर लिया है डेफ बच्चों के लिए, उनकी जॉब्स के हवाले से, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स के हवाले से, मैच मेकिंग के हवाले से। पेरेंट्स को बड़ी मुश्किल होती है शादियों के लिए, रिश्तों के लिए। इसके अलावा हम अब रिसेंटली इनको ई-कॉमर्स की तरफ लेके आ रहे हैं डेफ बच्चों को। फिर हमने फ़र्स्ट टाइम सेल्स गर्ल्स इंट्रोड्यूस कराई, डेफ बच्ची जो कि एरियल के साथ और PMG के साथ काम करी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम, यूँ समझे कि एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। डेफ पेरेंट्स को मुश्किल होती है, बच्चों को मुश्किल होती है, हमारे पास आ जाते हैं तो कोई ना कोई अल्लाह ताला रास्ता बना देता है, हम कुछ नहीं करते। बाकी सब कुछ अल्लाह की ज़ात करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, डॉक्टर इजहार का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हम सबको एक अम्ब्रेला के नीचे रखा हुआ है और हम सबको लेके साथ चल रहे हैं। जिधर मुश्किल आती है डॉक्टर को कॉल कर देते हैं कि जिस तरह ये मसला है, तो इनके साए तले हम लोग ग्रूम कर रहे हैं और अब हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बस एक मेहनत और लगन है जो कि दिल और हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत और सिंसेरिटी सबसे बढ़ के, अगर आप सिंसेयर हैं तो अल्लाह ताला खुद ही आपका बाजू पकड़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ज़्यादा तारीफ कर देती हैं शायद, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं सुनाती हूँ छोटी सी कहानी। आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली डू दिस इन अ कन्वेंशनल कॉमेंट्री बोरिंग वे बिकॉज इट्स किडी इवेंट। तो ज़रूरी है कि हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखें और हम इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे और हम इसको एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में रखेंगे बिकॉज दिस इज़ अ फिल्म फेस्टिवल। सो फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी कहानियाँ होंगी। सबसे पहले कहानी मैं सुनाती हूँ। So there are people sitting in the crowd who know who that friend of mine is. I'm not allowed to take her name. So एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं बैठी हुई और रात को मैं अपनी उस सहेली से बात कर रही थी, तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई।
अब वो कहानी मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहती हूँ। अफ्रीका के दूर जंगलात में एक सहाफ़ी कोई रिसर्च वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को सामने एक लाइन में खड़ा किया और सामने दरख्त के ट्रंक के साथ उन्होंने काफ़ी सारी कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ रख दी और उन्होंने उन सब बच्चों को एक बात की। उन्होंने कहा कि तुम सब लोगों को जब मैं कहूँगा 1 2 3 गो, तो तुम सब लोगों ने भागना है। जो सबसे पहले जाएगा कैंडी के पास उसको सबसे ज़्यादा कैंडी मिल जाएगी, जो उसके बाद आएगा फिर उसको उससे कम मिलेगी, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब वो सारे बच्चे खड़े हुए हैं रेडी टू रन टू गेट ऑल द कैंडी। तो उन्होंने क्या किया, सहाफ़ी ने, उन्होंने किया 1 2 3 गो और कोई बच्चा नहीं भागा, वो सब खड़े रहे। अब उसने फिर से बोला, उसने कहा 1 2 3 गो, फिर से नहीं भागे बच्चे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए एंड देन दे ऑल स्टार्टेड रनिंग। दे ऑल रीच्ड दैट ट्री टुगेदर and they all got that candy together and shared it. अच्छा, वो सहाफ़ी बड़ा परेशान हुआ। उस सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ये क्या किया दो बच्चों ने? तो बच्चों ने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी बेसिकली अगर हम में से कोई एक बच्चा पहले दरख्त के पास पहुंच जाता और सारी कैंडी ले जाता तो बाकी बच्चे रोते, तो फिर मैं भी ना ये कैंडी इंजॉय कर सकता। तो हमारे गांव में ये बिलीफ सिस्टम है कि आप खुश नहीं रह सकते जब तक आपके आसपास के लोग खुश नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि इसी तरह से हम बड़े होते हैं। अब वो सहाफ़ी वाज क्वाइट लाइक मोस्ट ऑफ यू आर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये हमारा बिलीफ सिस्टम है और इसी तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है और इसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन काम आगे चलते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आपकी खुशी अधूरी है जब आपके आसपास के लोग खुश नहीं हैं। तो अब मेरी एक सहेली कनाडा में बैठी हुई मुझे ये कहानी सुनाई उसने और ये फंस गई मेरे दिमाग में एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर आई गॉट द डायरेक्शन। अब आई थॉट कि यही होगा विजन जिससे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माय ओन फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। अब दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है विदाउट अ टीम और मनी। सो सबसे पहले माय मामू केम फॉरवर्ड, सागर मामू, इफ ही इज वाचिंग लाइव तो आई वुड लव टू थैंक हिम। He came forward, then his friend and my uncle, Athar uncle, he came forward. Then my friend Shaista came forward. Then my friend Nargis Appa came forward. So I got the money and we started working. अब when we started working, तो हम कभी किसी रिक्शे वाले की हेल्प कर रहे हैं, कभी हम किसी ठेले वाले की हेल्प कर रहे हैं, कभी हम यतीम खाने में जा रहे हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं and the work was endless. अब मैंने 2 आवाज़ें लगाई उस टाइम पे, मामा, और दूसरी आवाज़ मैंने लगाई आफ्ताब, आई नीड योर हेल्प। और वो दिन है और आज का दिन है, ये 2 लोग सुकून से नहीं सोए हैं, थैंक्स टू मी। दे हैव नेवर स्लेप्ट। God knows how many nightmares and fights I have done with them. तो ये मेरी टीम के मेंबर्स बने। अब हम लोगों का काम और बेहतर हो गया, हम फिर से यहाँ राइट लेफ्ट सेंटर जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं। इवेंचुअली आई गॉट इनटू डिप्रेशन, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा था। एक बंदे की हेल्प करते थे 10 और खड़े होते थे, 10 की करते थे 20 होते थे, 20 की करते थे 50 होते थे, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरी एक फ्रेंड है सेट, फिर उन्होंने मुझे एक और फ्रेंड दी जिनका मैं क्या नाम नहीं ले सकती बट दैट इज दीप्जा कौर। सो देन शी एंटर्ड द पिक्चर and what she did was amazing. What I was doing was just going haywire from here to there, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। फिर अल्लाह मियाँ ने मुझे एक एंजल दी और फिर उन्होंने घंटों के हिसाब से she started helping me out. She started making the strategies for the programs that we developed. अब आप हमारी स्लाइड आगे करें, हम बताते हैं हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं। अब हम लोगों को ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं और हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के 2 बेसिक फोकस हैं एंड आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दिस। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई दैट देयर वर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस, सो दीज एक्चुअली हेल्प मी आउट टू मेक स्ट्रैटेजीज। 1, वी डिड चाइल्ड नरिशमेंट। चाइल्ड नरिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मुल्क, हम लोग बच्चों से हैं, दे आर द फ्यूचर।
अगर हमें बच्चों का एहसास नहीं है तो हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं है। और पर्सनली मैं बहुत दुख से एक बात ये कहती हूँ कि पिछले बहुत महीनों से जो मुझे शिकायत भी है अडल्ट से कि इतनी ज़्यादा अनरेस्ट हो चुकी है कंट्री में कि बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। जब भी बड़ों की लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चा सफ़र करता है और हम अब वो ही देख रहे हैं। 3 कैटेगरीज हम लोगों ने इसमें रखी, स्पेशल नीड्स, ऑर्फन्स और स्लम्स के बच्चे। ये 3 बच्चे हैं और आप यकीन माने ये इतने ज़्यादा तादाद में हैं और इतने ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं कि हमारी फिक्रिया है हम सब के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे अडल्ट्स बैठे हुए हैं। फिर हम लोगों ने ये 3 प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए। अब उन 3 प्रोग्राम्स में स्पेशल नीड्स, डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे जो हैं, उसमें हम लोगों ने गली गली जाके पूछना शुरू किया, क्या आपके घर में कोई मासूम बच्चा है, क्या आपके घर में कोई यतीम बच्चा है, क्या आपके घर में कोई बेवा है। हम लोगों ने अपनी आइडेंटिफिकेशन शुरू की, फिर हम लोगों ने वेरिफिकेशन शुरू की। बहुत सर खाया मैंने दीस का दिन, दोपहर, रात, शाम करते कराते हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की कि हम स्पेशल नीड्स को फंड प्रोवाइड करेंगे बेसिक, जिससे हम उनकी नीड्स को अडॉप्ट कर पाएंगे। आज हम लोगों के पास 25 ऐसी फैमिलीज़ हैं स्पेशल नीड्स की जिनकी नीड्स को हमने अडॉप्ट किया है, उनको हम रेगुलरली हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा कैटेगरी है वो है ऑर्फन्स। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो रही थी तो उन्होंने 3 लफ्ज़ रिपीट किए थे, यतीम यतीम यतीम। That were the words that he said just before his demise. यतीम बच्चा कि कहते हैं सर पे हाथ फेर दो तो आपको उतना सवाब मिलता है जितने सर पे बाल होते हैं। और यहाँ पे इतने यतीम हैं इस दुनिया में कि अगर हम उन सारे यतीमों को इकट्ठा करें तो वो इस दुनिया की 9th biggest populated country बन जाएगी। That is a mind-baffling truth that there are so many people, kids who don't have parents, who don't have protection. तो हम लोगों ने सोचा कि हम यतीम खानों में जाएंगे, हम उनको इन काइंड सपोर्ट देंगे, हम उनको वर्कशॉप्स देंगे और सबसे बढ़ के हम उनको वक्त देंगे, हम उनको कंपनी देंगे और हम उनको मोहब्बत देंगे, वो मोहब्बत जो बच्चों को चाहिए होती है और बच्चों से डिप्राइव्ड है। तीसरी कैटेगरी हम लोगों की थी स्लम्स। ये सबसे मुश्किल रहा है। इन बच्चों को लोग बच्चे नहीं समझते, लोग कहते हैं माफिया है, लोग कहते हैं कि ये तो भीख मांगते हैं, ये तो सड़कों पे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि ये बच्चे हैं, स्लम्स के बच्चे हैं, झोंपड़ियों के बच्चे हैं, इनकी हेल्प करनी है। उन्होंने कहा इनकी हेल्प की क्या ज़रूरत है, ये बच्चे जो हैं ये तो अपने मन पे सब कुछ कर लेते हैं। फिर मैं नीड्स के पीछे पड़ी, फिर हम लोगों ने इस पे बात करना शुरू की, फिर उन्होंने सपोर्ट दी। 3 साल हो गए हैं हमें, हमने कोई हफ्ता ऐसा नहीं छोड़ा जब हमने स्लम्स में खाना ना दिया। काश के हम हर रोज़ दे सकें और इंशाल्लाह देंगे, लेकिन 3 साल हो गए हैं। याद रहे ये वो बच्चे हैं जो कूड़े से खाना खाते हैं या ये कूड़ा उठाते हैं, फैक्ट्री में जाके बेचते हैं, सारा दिन लगाते हैं, 200 से 300 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो ना उनके पाँव में जूती होती है, ना उनके सर पे छत है और लोग उनको फिर privileged people call them mafia. I tell them they are children first. Everything else comes later. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इनको भी हम कुछ करते हैं, इनका ही सपोर्ट देते हैं, खाना तो हम दे रहे हैं। और आप यकीन माने आज जब आप लोग उन स्लम्स के बच्चों की परफॉर्मेंसेस और काम देखेंगे तो फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या ये माफिया है या क्या ये बच्चे हैं, और ये उसी तरह से ट्रीट होने चाहिए कि जैसे आम बच्चे ट्रीट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आज हम यहाँ पे जमा क्यों हुए हैं और इतनी सारी कहानियां हम कर क्यों रहे हैं? 3 साल जब हम लोग दिन दोपहर रात शाम बच्चों के साथ यतीम खानों में, झोंपड़ियों में, डिफरेंट जगहों पे गए तो मेरी दोस्ती हो गई बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से। और इतनी दोस्ती हुई इन शरारती बच्चों से कि हम लोगों ने सोचा कि इनकी सोच आप तक पहुंचाएं। अब कैसे पहुंचाते हैं? तो सोचा कि हम इनकी फिल्म्स बनवाते हैं और अब हम ये करते हैं कि आप इनकी सारे बच्चों की फिल्में देखेंगे, जिसमें हमारे पास 5 बच्चे हैं स्लम से, 5 बच्चे हैं हमारे पास यतीम खाने से, 4 बच्चे हैं हमारे स्पेशल नीड्स के और 1 है ख्वाजा सरा।
ये वो लोग हैं जिनको एक्सेप्टेंस की इतनी ज़रूरत है कि अगर हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप यकीन माने मेरे ख्याल से कि हम उस बच्चे की तरह हैं जो भाग के चला गया और कैंडी सारी खा ली है और बाकी सब बच्चे रो रहे हैं. So we cannot do that. We have to be united and we have to reach that tree all together so that we all can share that candy together and our joy together. अगर फर्ज करें कोई भी चीज़ आप लोगों को आज ज़रा सी भी दिल पे लगती है तो उसके बाद हमारे 2 एम्स हैं. हम एक डे केयर सेंटर शुरू करना चाहते हैं फॉर द स्पेशल नीड्स एंड वी वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर माय लवली स्लम चिल्ड्रन एंड ऑर्फन्स. हम लोग रिपीटेडली उनकी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे. जब उसकी मोनेटाइजेशन हो जाएगी तो इन बच्चों को दोबारा कूड़े से खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इनको कूड़ा उठा के 200-300 रुपये की दिहाड़ी. ये इज्जत से काम करेंगे, ये हीरोज होंगे, ये सेलिब्रिटीज़ होंगे. एंड आई विश कि मेरे स्लम के बच्चे फवाद खान से बड़े सेलिब्रिटी बने. आउट लाउड मैं ये बात कर रही हूँ. आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू बी द सुपरस्टार्स. आज के इस हॉल में एक सेलिब्रिटी भी नहीं बुलाया मैंने और डिलिबरेटली नहीं बुलाया. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सेलिब्रिटी बुलाओ, आपका इवेंट यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा. मैंने कहा कि वो सेलिब्रिटी जो मेरे शो पे आएंगे वो सिर्फ मेरे बच्चे होंगे. एंड नाउ यू गाइज विल सी हाउ टैलेंटेड दे आर एंड हाउ अमेजिंग दे आर. सिर्फ उनको थोड़ा सा हाथ पकड़ाने की देर है और ये बच्चे अमेजिंग है. अब हम ये करेंगे कि हम इन बच्चों की मूवीज देखना स्टार्ट करेंगे. ये मूवीज हमने नहीं बनाई है, ये मूवीज इन बच्चों की सोच है. हमने सिर्फ इनको ट्रेनिंग दी है, मोहब्बत दी है, प्यार दी है और एक अश्योरेंस दी है दैट यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू. और उसके बाद फिर इन लोगों ने ये मूवीज बनाई हैं. स्टार्ट करें फिर शेयरिंग. यार खेल खेल के थक गया हूँ. अब भूख लग गई है और जेब में पैसे भी नहीं हैं. अब क्या करूँ, घर में भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है. चल यार किसी का वॉलेट चोरी कर लेता हूँ और खाने के लिए कुछ ले आऊँगा. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. शुक्र है खुदाया तेरा कि तूने मुझे ये गुनाह से बचा लिया है और तूने मुझे खाने के लिए रिज़्क़ दिया है. एक्शन. मैंने एक बार एक दफ़ा फिल्म शूट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. जी युश्वा, आपका शॉट रेडी है? ओके. एक्शन बोलते वक्त बहुत अच्छा लगा.
सारी दिन क्रिकेट खेलेंगे, पहली बार मेरी। नहीं वही नहीं। कोई बात चलो ले ले। आप गलत बैटिंग से रहे हो, बैट बॉल। नहीं भाई, ये बात तो गलत है। नहीं भाई, मैं बोल दो, मैं घर चला। इसने तो हमारी गर्मी में खुआरी करवा दी है। एक्शन। पहले कोई ट्राई को दिया।
ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਸਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੈਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਡਾ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਲਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਲਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸਿੰਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਡੈਡਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪੀ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡਾ ਨੇ ਜਗਾਇਆ। दाऊद दाऊद उठ जा, सुबह हो गई है, उठ जा, चलो उठ जाओ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੈਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ख्वाब 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। और यार उठ गया, थोड़ा और सो लेता था। हमारा नाम चाँद है, हमारी 13 साल उम्र है। हम झुग्गियों में रहते हैं, 20 साल हो गए हम ऐसी झुग्गियों से रहने पे हैं। तो इतने बाबा सारी उम्र गंद ही पाता रहा, कोई सफाई सफाई करने वास्ते नहीं आता है, कोई सपोर्ट नहीं करता किसी की। मतलब अल्लाह पाक साड़ी भी मदद करेगा यार, सारी उम्र इतने गंद ही पाता रहा, कुछ भी नहीं थे।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਗੰਦ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ TP, ਬੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁਫਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਸ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਾਦ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। को थोड़ी सी सपोर्ट दी है, क्या दी है वो हमें उसामा भाई बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुनाइट। सबसे पहले तो आज का टाइम तो नहीं होगा, लेकिन इन बच्चों के साथ सीखने के साथ साथ इन्होंने मुझे बहुत सिखा दिया है। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं। सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वी हैव क्रिएटिविटी फिल्म बाय यूसुफ खान। मीर आलम बाय बुलंद अब्बास। कॉन्फ्लिक्ट बाय सादी। मैं और मेरा दोस्त बाय अली हैदर। ड्रीम्स बाय दाऊद। अगेंस्ट बाय जोशुआ। क्रिएशन बाय हारून एंड पंजाबी बाय आसिम। एक और फिल्म है दोस्ती सारक। अली नहीं आया मेरे साथ। अली नहीं आया, ठीक है, अली नहीं आया तो बाकी ये हमारे फिल्म मेकर्स हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब, ऑल ऑफ यू। जबरदस्त मूवी, सबको अच्छी लगी ना इनकी मूवी? भाई साहब ये भी भाई हैं।
अच्छा, अब हमारे आज के फिल्म फेस्टिवल में बेसिकली दीज वर द किड्स हु वर कंपीटिंग, सो पोजीशन सिर्फ इनकी होंगी। इसके अलावा जिनकी मूवीज है वो कंपटीशन में नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज वी वांट टू शेयर देयर थॉट्स विद यू। These are by the special needs children who are closest to our hearts. So हम पहले आपको थोड़ा सा बताएंगे who these kids are and what were the challenges that they faced. 4 हमारी शॉर्ट फिल्म्स हैं स्पेशल नीड्स की, जिनमें से एक है काशान की। काशान जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ है, वो सही से सुन नहीं सकते और सही से स्पीच भी नहीं डिलीवर कर सकते। इतने अमेजिंग थे, इतने अमेजिंग के ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें उन्हें ज़्यादा कुछ बताने की और उन्होंने मूवी बना ली। वो थे हमारे काशान। एक थी हमारी आयशा। आयशा जो है वो, उनको मेरा नहीं ख्याल किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। आयशा हाथ खड़ा कर लें बस। थैंक यू सो मच आयशा। आयशा की दूसरी फिल्म है आयशा हैज लिव्ड ऑल हर लाइफ इन अ व्हीलचेयर। She has never come out of it, but that has never ever stopped her from being the powerhouse that she is. एक फिल्म आयशा की है। एक फिल्म है हमारे ज़ीशान की। ज़ीशान टाटा कर दो वहाँ से सबको टाटा कर दो। शाबाश। एक ज़ीशान की फिल्म है और एक है हमारे आज़ान की। आज़ान मुझे दे दो। आज़ान को लेके ऊपर बैठ जाएंगे, ज़ीशान को भी नीचे लाएं। This is Azan and I am going to tell something about Azan which is going to be in English, not Urdu, because I don't want Azan to understand this. I want all of you to understand this. Azan is a child that we have been supporting for the past 1.5 years. He's completely bedridden and he's been abandoned by his own parents because of his different abilities. They kept the children who were physically fit and they abandoned him. And his own mom in front of him curses and wishes for his death. And he understands it. The child understands it. Initially, when we met him, he would not even smile, he would not even respond. But after 1.5 years of working with him day and night and giving him love and affection, Azan made a movie. And Azan said 5 words. Those 5 words for me were a huge achievement, huge. That is something that you people will witness in their movies. इधर मेरे पास ले आओ आज़ान को। चलिए जी, all lights off and let's give a huge round of applause for our special needs. Tá, buka, bu, Glendia, Bella.
मजा आया मूवी बना के? और मूवी बनाओगे? ये सब लोग आपकी मूवी देखने आए हैं और इनको बहुत अच्छी लगी है ना? And this is for our lovely आजान। आजान, ये सारे लोग आज आपको ये बताने आए हैं कि आज सबसे आप बहुत प्यार करते हैं, सब आपसे करते हैं ना सारे? अच्छा, last film, but very important. Of course, how can we forget the marginalized people of our community? कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के घर नहीं जा सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते भी नहीं हैं कि ये हमारे ख़ानदान से हैं। पता नहीं वो कौन है, शायद उनको हम डिफरेंट नामों से बुलाते हैं और मॉक करते हैं, और जो उनकी सर्वाइवल की चीज़ें हैं वो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि इतनी मुश्किल है। ये हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है। ज़ैनब, ज़ैनब किधर है? किधर है? ज़ैनब को आज यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि हम ज़ैनब को उतनी इज्जत और प्यार देते हैं जितना हम अपने बच्चों को देते हैं या जितना हम किसी और को देते हैं। ज़ैनब आप उतनी ही हमारी अपनी है जितना कोई और मकसद सिर्फ एक छोटा सा ये है कि इन लोगों को उतना ही अपना समझें जितना हम किसी और को अपना समझते हैं। डू नॉट इनवाइट देम फॉर बैड फंक्शंस, फॉर बैड डीड्स। दे डिजर्व बेटर देन दैट। They should earn money for doing something much better than what they are already doing. Let's help them out and not see them standing at Imam Alam Road after 10 p.m. Let's not invite them to the bad functions where we are getting married but exploiting them. They deserve better. और फुल इज्जत के साथ आप यहीं पे हमारे साथ रहेंगी। अब हम सब ज़ैनब की मूवी देखते हैं और फिर हमारी मूवी खत्म हो जाएंगी। बाप क्या चाहिए, माँ क्या है, अबल क्या चाहिए, हवा क्या चाहिए, दिल्ली दी तन्हाई दी सदा क्या है, भला मुझे क्या पता, दर्द मुझे मालूम है, नहीं मालूम दुआ क्या है। जब किसी महल्ले में मेरा हमदान जन्म लेता है उसको लेने पहुँच जाते हैं। ये पापी पेट रोशनी को दूर करता, गुनाह में मजबूर करता, नाम नहीं बदनाम जरूर करता। चमेली मेरी सहेली मेरी तरह अकेली, प्यासी भड़कती, हर शाम बदन चलता है, फिर कुछ खाने को मिलता है। गोरू की तबीयत में ठीक नहीं रहती, ज़्यादा काम करना पड़ता है। भला मुझे ऐसा की आबर होती है जब होती है सुबह शाम रोती, जन्म के पाप रंग रहते हैं। आज मुझे किसी ने बताया जो मेरी ज़िंदगी का शर्माया, काबा खाना की चाबी सदियों में हमारे हम यार के पास है, इसलिए कि मुझे काम नहीं होता, आबरू को काम मुझको नहीं होता, रोशनी के दूर होया नहीं जाता, गुनाह में मजबूर होया नहीं जाता। मेरे बाप के 5 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां और मैं। मैंने कहा कि ज़ैनब ने मूवी बनाई और हमने इनकी थोड़ी सी सपोर्ट की। ज़ैनब, ये सारे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, एंड आई एम श्योर दैट आप सब लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मकसद ही इनको आज बुलाने का यहाँ पे ये था। थैंक यू सो मच ज़ैनब, हम सबको आपसे बहुत मोहब्बत है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप बिल्कुल हम में से हैं, हमारे हम सब एक। थैंक यू। आई थिंक मैंने सबको इतना इमोशनल कर दिया है कि पीपल वुड बी लाइक रियली सैड। सो लेट्स हैव सम फन नाउ। मूवीज हमारी खत्म हो गई हैं। देयर गोइंग टू बी 4 परफॉर्मेंसेस बाय ऑर्फन्स, बाय स्लम चिल्ड्रन एंड बाय स्पेशल नीड्स, एंड देयर ऑल फन। वी विल नॉट मेक यू गाइस सैड इवन मोर। आई थिंक आज के लिए सैडनेस काफी हो गई है। सो लेट्स हैव सम फन, which is again done by the amazingly talented children from the underprivileged backgrounds. नहीं, हैना की performance है, sorry, हैना की performance है। हैना के बारे में मैं थोड़ी सी आपको background बना देती हूँ। हैना, this is your performance now. Yeah? Ready? Okay. Henna is basically from Sweden and
God knows what happened to her that she came all the way to Pakistan from Sweden and she teaches children from slums. What a beautiful woman you are. And she only had 2 days to prepare with her children. So अगर कोई कमी पेशी हो जाएगी तो I'm sure that you people will forgive us for that. Thank you so much. Beautiful. बहुत प्यारी, बिल्कुल आप लोगों जैसी. Thank you so much. बुलंद अब्बास. चलिए.
Zabardast. I kid you not, I have not taught him, of course, apart from like a little, behold ladies and gentlemen, I did not tell him anything. This is all his own skill. ये बुलंद खुद करता है, बुलंद different जंक यार्ड की बनी हुई चीज़ों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है और फिर वो बजाता है. I really wish कि इतने खूबसूरत टैलेंट को कोक स्टूडियो बुलाए, ना कि गंदे इवेंट्स बुलाए. हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे बहुत मेहनत लगी है. These are from a shelter home जहाँ पे there are people, there are children who are also with special needs and some who live at the shelter home away from their parents. इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और the credit goes to Meedu for this. मीदू के पास मैं गई थी जब I was going absolutely crazy arranging things for this event, so I did not know how am I going to work on this particular performance. So Meedu came for my rescue there, and Meedu ने इतना amazing काम किया इन बच्चों के साथ कि शायद मैं भी ना कर सकती होती. So Meedu, the stage is all yours. पता है ये क्या है? अच्छा, पर इस जन्नत के लिए ऐसा क्या किया तुम सबने? तुम बताओ, क्या किया दुनिया में? मैंने कुछ भी नहीं है? मेरी दुनिया तो हर बिस्तर और अस्पताल थी. मैं तो बस लेटा रहता था, कोमा में था ना, इसलिए. अरे कोमा में? अरे तुम तो इतनी छोटी सी हो और जन्नत मिल गई. तुमने क्या किया है? क्या? अरे मार दिया? अरे मैंने तो सुना था दुनिया बहुत खूबसूरत है. पहाड़ हैं, दरिया हैं, बागात, फूल और समुद्र भी हैं. अरे तुमने तो ये सब देखा होगा ना? ये सब कहाँ था? मैंने तो नहीं देखा. मुझे तो अंधेरा ही नजर आता था, खूब अंधेरा. और उस अंधेरे में मेरे ख्वाब जो मैं पूरे भी नहीं कर सका. अरे ये क्या कर रहे हो? मम्मी कहती थी कि अल्लाह को मुझसे बहुत प्यार है, इसलिए मुझे आंखें नहीं दी ताकि मैं दुनिया नहीं सिर्फ उन्हें देख सकूं. सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी शान. तुमने दुनिया को कैसा पाया? मेरी दुनिया, मैंने तो दुनिया देखी भी नहीं. कभी आंखें नहीं खोली थी तो बाबा ने मुझे फेंक दिया. क्या? अरे फेंक दिया? आखिर क्यों? तो बेटा चाहिए था ना, इसलिए. अरे बेटियां तो रहमत होती है ना. अरे बताओ. अरे फेंक दिया? तुम्हारी दुनिया कैसी थी? मैं तो बस शेल्टर होम में रहता था. जब मैं पैदा हुआ, माँ बाप मुझे उधर ही छोड़ गए. और जब मैं बड़ा हुआ, आंखें बंद, जिंदगी खत्म. क्या? बस खत्म? अरे दुनिया में लोग तुम्हारे साथ कैसे थे? उनसे मेल जोल तो होगा ना? मैं तो किसी से नहीं मिलता था और ना कोई मेरा दोस्त था. सब कहते थे मैं माजूर हूँ. क्या माजूर ना कोई ऐब या बीमारी है? अरे बताओ. किसी ने मेरा साथ नहीं दिया. हाँ, ये मेरी व्हीलचेयर हर जगह मेरे साथ रही. अरे तुम्हारे हाथ में बंधे? तुम्हारे साथ दुनिया में क्या हुआ? मैं मजदूर का बेटा था और खुद भी मजदूर था. चौधरी के लोग आए, मुझे उठा कर ले गए. वो कह रहे थे कि पापा ने उनके पैसे नहीं लुटाए, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया. अरे मार दिया? सिर्फ पैसों के लिए? अरे मार दिया?
और अब तुम भी बता दो, दुनिया कैसी थी? कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, सब कहते थे मैं चूड़ा हूँ। और फिर एक दिन सबने मुझे गुस्ताख कहकर मारना शुरू कर दिया और मारते मारते मार दिया। प्लीज मुझे जन्नत में जाने दे, मैं वापस नहीं जाना चाहता दुनिया में, वो बहुत गंदी जगह है। अरे बच्चों आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जन्नत तुम सबकी है, जन्नत तुम सबकी है। चलो जन्नत में। And I actually wanted to make them laugh, but I think I got even more emotional after this performance. Acha, I just want to take a moment and thank Miss Amna of Umeed Seher, who has helped us a lot today with a lot of things, especially जिसको कहते हैं हज का सवाब. She helped us with all the water bottles, and we are very, very thankful to her. Miss Amna. बहुत शुक्रिया मिस आमना. हम लोगों के लिए छोटी से लेके हेल्प जो होती है वो बहुत बड़ी होती है. थैंक यू सो मच. मिस आमना भी चाहती हैं कि उनके जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं वो उनसे भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दें. और एक चीज़ ये होती है, समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल अबाउट द स्पेशल नीड चिल्ड्रन इज दैट दे लव टू इंटरैक्ट. एज सून एज दे सेंस लव, दे रियली वांट इट. So कुछ बच्चे हम लोगों से who were not a part of the performance but they actually wanted to come on the stage, so they actually requested us that there's so much love in the hall, can we also come on the stage, and we said why not. Hassan in the house. मेरा नाम मेरे और वो इस दुनिया में नहीं. आपने मेरे से नहीं, आपने मुझसे बात करी. अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. और मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है, मुझे कोई आगे नहीं लेके, लेकिन आपके सामने मैं ऑडियंस के सामने मैं गाना पेश बसियां जैसे तेरे नानों में बसियां जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त दोने पहले तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का जल जल उठा मैं चोरा जो प्यार का तड़पा नींदों में घुल गए सपने जो तेरे बदले से लग रहे हैं, अंदाज मेरे बदले से लग रहे हैं, अंदाज मेरे तेरे मस्त मस्त धोने मेरे दिल का ले गए, मेरे दिल का ले गए तेरे मस्त मस्त धोने. हेलो, मैं उम्मीद शहर से हूँ और उम्मीद शहर क्या काम करता है बच्चों के लिए. उम्मीद शहर एक ट्रस्ट है और स्पेशल बच्चों के साथ काम करता है. और स्पेशल बच्चों में भी उन बच्चों के साथ जिनको कोई भी हेल्प नहीं करता. कोई भी हेल्प करने से थोड़ा एज फैक्टर भी है, मासूरी भी है, तो थोड़ी सी मैं हसन को देख के इमोशनल भी हूँ, तो इस वजह से मैं कुछ थोड़ा बेहतर नहीं कह पाऊँगी. लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको भी वैसे ही समझा जाए जैसे कि हम और आप हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि इनको माशरे में बेहतर मुकाम दिलाया जाए
ताकि ये लोग बेहतर तरीके से काम कर सके और हमारे लिए बायस मतलब आखिरत में हमारे लिए रहमत का बायस बने। और चंद पौधे हम ऐसे लगा के जाए जिनका जो है मेरा मानना यही है कि हमारे मतलब हमारी कब्रों पे या हमारे पिछले जो भी हम जा चुके हों तो वो पौधे हमें आप यारी के लिए छोड़ के जाएं। और इस वक्त मैं इंतहाई इमोशनल हूँ, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रही तरीके से, लेकिन थैंक यू सो मच आपके और ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस जमीन का हर दरा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, क्या कशा के ये जाने रखकर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुमको पास बात ज़मीन की मिट्टी में तुम है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, तुमकी उम्मीदों का, नज़्म दफ्त को अपना मेरे कारवां को वक्त अंधेरों में अपना आप पहचान तुम्हारा है, तुमको पास ये चमन तुम्हारा है, तुम नगमा हम जिंदा कौम है, जिंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबकी Acha ji, this is the last performance for today, and after this there is going to be award distribution for our lovely kids. But for today this will be our last performance. This is also by the slum children, and they have prepared a dance routine. अच्छा, अब a little detail. मुझे डांस करना नहीं आता और एक कोरियोग्राफ मैंने किया है. So you know, bear with us. Because this is very challenging, very challenging, because these children are amazing dancers, लेकिन हमारे पास कोरियोग्राफी रूटीन नहीं थी, तो वो फिर थोड़ा सा हाथ इधर, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट करके हमने कुछ करने की कोशिश की है. आई होप कि अच्छा हो. आ जाए जी डांस परफॉर्मर्स, बुलंद, चांद. आसमां के छप्पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ. चांद की छानी तारे चुनते हैं, जादुई है ये जहां.
Thank you so much. Brilliant. Very nice. बहुत अच्छा। अब हम करेंगे, थैंक यू। अब हम करेंगे hamaरी फाइनली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं रूबी आंटी से। रूबी आंटी प्लीज आए, हम अपने बच्चों को ज़रा चीज़ें देना शुरू कर दें और आके आप थोड़ा सा हमें स्पीच देंगे, तब तक हम अपने ज़रा प्रेजेंस कर लेंगे, आप थोड़ा सा हमारे बारे में बोल देंगी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रिबका का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये आज मुझे ना बुलाती और मैं ये इस परफॉर्मेंसेस को ना देख पाती और हम सब लोग ना देख पाते, तो शायद कि हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो बगैर किसी खुशी के रह जाता। मैं समझती हूँ कि इतनी ज़्यादा खुशी मिली है यहाँ आके, और एक खूबसूरत रिबका का एक खूबसूरत सेंसिटिव दिल और एक बहुत खूबसूरत जो सोल है वो देखने को मिली है। और तो मैं रिबका को बहुत अरसे से जानती हूँ, इस बच्ची को, लेकिन ये वाला जो पहलू था और इतना एलेबोरेट इन्होंने किया और जितनी इन्होंने यहाँ पर मेहनत की है, आई एम रियली ग्रेटफुल, सिर्फ इसलिए कि आपने हमें बुलाया और हमें ऑनर किया। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त काविश है और मैं चाहूँगी कि मैं पहले भी इनको कभी कभी ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी ज़िंदगियों में से थोड़ा थोड़ा हम टाइम निकालें और इस काम में हम ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और बाकी जो मैं समझती हूँ कि ये जो बच्चे हैं डिफरेंटली एबल्ड, मैं इनको कहूँगी कि क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो अगर कोई एक ऐसी चीज़ की कमी होती है तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उनको बहुत सारी चीज़ें और अता करते हैं। और हम जो एक अपने आप को नॉर्मल इंसान या एक प्रिविलेज इंसान समझते हैं, मेरा ख्याल है हमारी आजमाइश ज़्यादा है इस दुनिया में, इन लोगों की बहुत कम है। तो आंसरेबल हम सब लोग हैं, ये लोग नहीं हैं। तो हमें अपनी अगर आकबत संभालनी है और अपने लिए कोई एक बेहतर मुकाम पैदा करना है अल्लाह की नज़रों में, तो हमें ये काम का बीड़ा उठाना चाहिए। और इसके अलावा मैं फरहत साहिबा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी पेश करती हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। और उम्मीद सहर की जो थी हमारी बहन, और जो इतनी जज्बाती हो रही थी, हम लोग भी बैठ के इतने जज्बाती हो रहे थे। और मैं समझती हूँ कि ये बच्चे इतने खूबसूरत बच्चे और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस, यानी कि आपने कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर शायद मूवी बनाए और वो किसी और तरह से दुनिया को देखे, इन बच्चों की नज़रों से जो दुनिया आपने हमें दिखाई है, कमाल। मैं समझती हूँ कि ये कमाल ही है। तो ये इसका पहले आइडिया आना, लेकिन ये ऑस्कर अवार्ड लिए जाते हैं, वो आप अपना ड्रीम दिखाते हैं। आप लोगों ने इन बच्चों का ड्रीम और इन बच्चों के ख्यालात और उनके ख्वाब को जिस तरह से आपने मूवीज़ में दिखाया है और छोटे छोटे स्किट्स में, जिसमें कि नाजरीन की कोई तवज्जो नहीं हटी, एक लम्हे के लिए भी हमें वो इस तरह से बैठे हुए थे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये कमाल की चीज़ है। और मैं समझती हूँ कि इन तीनों इदारे जो आप लोगों ने कोलैबोरेशन की है, ये भी एक बहुत बड़ी ही काविश है कि एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की गाइडेंस से ये काम को आप आगे लेके चले। इसके बाद जितनी भी यहाँ पर टीम काम कर रही है, मैं समझती हूँ कि ये बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने येलो शर्ट्स पहनी हुई हैं, और इन सब की जो एक टीम वर्क है, इन लोगों ने जितनी भी कोशिश की है इस काम के लिए, मैं इन सब के लिए समझती हूँ कि सबको और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको। ऑल्दो कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, किसी भी इदारे का हो, लेकिन हम बहरहाल इंसान हैं। वो कहते हैं ना कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना दाद के लिए कुछ कम न थे रूबियाँ। अल्लाह ताला के पास फरिश्ते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि उनको हमारी इबादत की
उस तरह से ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किया है। जितने नबी पैगम्बर आए वो इंसानियत की खुराक के लिए आए, तो ये तो इंसानियत की मिराज मैं देख रही हूँ आज माशाल्लाह से। आप सबको बहुत मुबारक हो। और इन बच्चों के लिए मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ ये एक मुआशरे का, इस मुआशरे का एक यूज़फुल इंसान बने अपने लिए, अपने मुआशरे के लिए, बल्कि ये आने वाले बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन होंगे। जो बाकी बच्चे होंगे वो इनको देखेंगे, जिस तरह से इन बच्चों ने ये परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आप सबको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले बिकॉज दिस वॉज बेसिकली अ फिल्म फेस्टिवल, तो ऑब्वियसली फिल्म फेस्टिवल में फिर देर आर चिल्ड्रेन हु होल्ड पोजीशंस। ऑफ कोर्स ऑल सारी फिल्में बहुत 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 प्यारी थी, सबके लिए प्रेजेंट्स हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आया था कोई ना। तो फर्स्ट कौन आया है? एनी गेसेस? हाँ जी, हमारे जूरी मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सके। साजी भाई हैड टू कम बट ही कुडंट कम हियर। लेकिन देर वर बेसिकली 3 jury members. One was Henrik Balkau from Germany. He is a filmmaker and a philanthropist. And huge shout out to Henrik. Agar Henrik is watching on live streaming, Henrik is a German and he basically didn't know anything about us. I asked him to judge our movies and within a snap he agreed. Chris, on the other hand, is an Australian filmmaker and he will be here next month. So inshallah taala Chris se mulaqat hogi. और Chris did not only love to be a part of Art Film Festival as a jury member, but he also gave us a donation to help the children. So एक अंग्रेज आदमी इतनी दूर बैठा हुआ लेकिन इतना compassion. So if Chris you're watching, thank you and we all love you. तीसरे साजी भाई. Sajid Gul is one of the best script writers and screenplay writers of Pakistan and he was also my senior at NCA. Brilliant man, absolutely amazing compassion. Sajid bhai agar aap hi dekh rahe hain, thank you so much. So these 3 were the main jury members और इनके decision से अब ये हम finalists जो हैं वो बताने लगे हैं। तो जी फर्स्ट पोजीशन हमारी थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड पोजीशन है हमारी आसिम की, पंजाबी मूवी है। मूवी पंजाबी अच्छा जी, सेकंड पोजीशन हमारी है मैं और मेरा दोस्त अली हैदर। वेरी गुड। यकीन था तुम्हें कि जीतोगे? हाँ बताओ, क्या यकीन जीतोगे? अच्छा जी, फर्स्ट पोजीशन वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, मैंने गेस नहीं किया था। फर्स्ट पोजीशन इज बुलंद अब्बास फॉर मीर आलम। वेरी नाइस, वेरी गुड बुलंद, तुम तो हीरो निकले। हाँ, तुम तो ढोलकी भी बजाते हो, तुम तो फिल्म भी जीत गए। अच्छा मुझे बताओ, जब बड़े होके फिर अपने जैसे छोटे बच्चों की हेल्प करोगे, मदद करोगे उनकी, जैसे मैं करी वैसे करोगे? प्रॉमिस? सबको कहो प्रॉमिस। मैं बड़ा होके फिर लोगों की हेल्प करूंगा। हाँ थैंक यू बुलंद।
जबरदस्त। अच्छा, अब हम रूबी आंटी से जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी दिलवाते हैं, बिकॉज सी एवरीवन इज जिसने मूवी बनाई है सब विनर्स हैं। जो हमारे सारे ऑर्फनेज के बच्चे हैं, अभी हमारे सारे के सारे फिल्म पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। तारिक साहब आपके बच्चे वो आ जाएं। I actually saw these boys growing up. I remember the first time I saw them, they were babies. बहुत लंबे हो गए हैं ये सारे। Brilliant movies. शाबाश। आप वीडियो थोड़ी देर आपने खड़े खड़े वो पिक्चर भी ले लेना। Very good movies. शाबाश। शाबाश। थैंक यू सो मच रूबी आंटी, थैंक यू। हाँ, उधर से उधर से। हाँ, डॉक्टर सामने आप आ जाएं, आप प्लीज ऑनर अस एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रेजेंट्स। Dr. Samia is again a powerhouse of a woman. She is also doing a lot of work in the field of social works, and we are hoping that we do a lot of more new things with Dr. Samia in future. Miss, आपने हमें दो थोड़े से कुछ बोल दीजिए और फिर हम आपसे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामिया है। मैंने कोई गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 साल से डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम शुरू किया था लाहौर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें सबसे ज़रूरी जो बात मैंने सबको बतानी है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे अफराद या बच्चे और उनके वालिदैन मौजूद हैं कि ऐसे लोगों के लिए एक आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट एक माजूरी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाता है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और जो 18 से ऊपर होते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट बन के तो उनका एक स्पेशल शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है जिसकी साइड पे व्हीलचेयर का निशान होता है। इससे ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन हमारे नागरा में हो जाती है फॉर स्पेशल नीड्स, और इससे हुकूमतों को ये फ़ायदा होता है कि वो ऐसे लोगों के लिए कोई अमाउंट मुख्तस कर सकें उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनको सेटल करने के लिए, वट एवर वे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, और जो भी इधर इदारे हैं मौजूद हैं जो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वो भी अपने तमाम ऐसे बच्चे या अडल्ट्स जो हैं उनकी ये रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। अब मैं रिब्का को बहुत मुबारक दूंगी कि बहुत अच्छा इन्होंने आज ये इधर इवेंट रखा था, वन ऑफ इट्स ओन काइंड, फर्स्ट एवर और आई ओपनर, और जितनी इसके पीछे मेहनत थी वो हम सब आई थिंक उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को कैमरे का सारा करना और समझाना और करना, एडिट करना वगैरह वगैरह। आई कैन इमेजिन हाउ मेनी आवर्स ऑफ हार्ड वर्क हैव गॉन इनटू इट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करती रहें और आपका जो दायरा कार है काम का वो बढ़ता जाए और बहुत से लोग आपके बहुत अच्छे काम से मुस्तफीद हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये है हमारे फिल्म पार्टिसिपेंट्स, आप सब के सब विनर्स हैं। आज यूसुफ, चांद, सादी, उसामा, जैन, ये सारे हमारे फिल्म मेकर्स भी हैं, परफॉर्मर्स भी हैं। हाँ जी,
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छा फरहत आपा, आप ये बताना चाह रहे हैं जी कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम से शुरू करता हूँ बात, और आप सब यहाँ पे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कह रहे हैं मैं आप सबको देखकर, सारे डेफ आए हुए हैं और डिफरेंटली एबल्ड लोग आए हुए हैं, उन सबको देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। आप सब मेरे अपने हैं, देखकर बहुत खुशी हो रही है। कह रहे हैं यहाँ पे सब बच्चों ने गिफ्ट्स लिए हैं, मुझे वो देखकर भी बहुत खुशी हुई। कह रहे हैं आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किल से फिल्म बनाई है। मैं कब का काम करते हुए आ रहा हूँ, मैं पहली मरतबा ये काम देखा और देखा यहाँ पे सारे किस्म की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो एक साथ बैठी हुई हैं, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मिस फरहत जो कह रहे हैं कि मिस फरहत में हर किसी के लिए काम कर रही हैं, बहुत दूर दूर जाती हैं सबके लिए हेल्प करती हैं, तो वे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने मुझे बिल्कुल रिलैक्स कर दी है और सारा काम इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। कह रहे हैं 1977 से मैं जो है काम करता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने सब कुछ अपना जो है इन लोगों के नाम कर दिया, अपना सब कुछ इन लोगों को दे दिया, और मेरे पास कुछ नहीं है। कहते हैं अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखता, मैं सब कुछ इन लोगों को दे देता हूँ। कह रहे हैं तब से आज तक जो है मैंने शादियाँ करवा के दी बहुत सारे लोगों की। मैंने खुद अपनी शादी नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की शादियाँ करवा के दी, और किसी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैंने अपने पैसों से सबकी हेल्प की है। थैंक यू। अच्छा अब हम ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एज वेल, तो हम सर से स्पेशल उसको गिफ्ट दे पाएंगे, ठीक है। असद का काशान वेरी गुड काशान, ब्रिलियंट मूवी। आज़ान को हम दोबारा नहीं बुलाएंगे यहाँ पे, तो आज़ान को हम वहीं पे दे देंगे, ठीक है, आज़ान को वहीं पे देंगे। अच्छा जी, जीशान को तो आना चाहिए, है ना, जीशान को तो स्टेज पे आना चाहिए। आजो जीशान, आजो। जीशान, वेरी गुड मूवी, जबरदस्त, शाबाश, बहुत अच्छी मूवी बनाई आपने। और आयशा, जिनसे हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आयशा, थैंक यू सो मच। आयशा व्हील चेयर में होती है, तो आयशा स्टेज पे नहीं आ पाएंगी, आयशा को हमें उधर ही तोहफा देना पड़ेगा। जी, आयशा व्हील चेयर में होती है, वो उठ नहीं पाएंगी, तो वहीं से सर से लेंगे सर वहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा आए मैम, आए प्लीज। इधर से सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम हमारा अवार्ड जो हम देंगे वो हमने देना है, कहाँ है हमारे एक सिंगुलर चैंपियन किधर है? वो है, ठीक है। आप हमारे लिए मिस फातिमा थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, मेरी तरफ। अस्सलामुअलैकुम, आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी दिली मुसर्रत महसूस हुई है। मैं अपनी बेटी और भांजी को भी साथ लेकर आई थी, और इतनी खुशी हो रही है कि इस किस्म की मेहनत और काम हम लोगों ने उन लोगों के लिए एक मौका फराहम किया जिनको लोग दुनिया देख नहीं पाती, और आज वो अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है। और ये चीज़ रेगुलर फीचर होना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत ही खूबसूरत
आइडिया था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको आपने इम्प्लीमेंट किया है और सारे लोग जो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट। जैनब प्लीज आप आइए हमारी इज्जत बढ़ी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जैनब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इज वॉइस शेल्टर के बच्चे, नीदू के बच्चे सारे वॉइस शेल्टर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आपको पैराडाइज वाला, हेवन वाली परफॉर्मेंस दिखाई थी। प्लीज प्लीज प्लीज। इमरान साहब इज आल्सो माय फेवरेट एज वेल। इमरान साहब इज अ फिल्म मेकर and Imran Sahab is one of the most humble filmmakers that I have ever come across. जी, मैं एक तो सत्ते में हूँ। जब से यहाँ पे बैठा हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूँ वो किसी इंसान ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ लेकिन इस तरह का काम मेरा ख्याल है मैं 100वां हिस्सा भी कभी सोच भी नहीं सकता। मैं लिटरली अंदर से काँप रहा हूँ और कोई खुदाई ताकत आके किसी इंसान को सपोर्ट करे तो शायद कोई इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है। रिफ्का आज मेरी नज़र में बहुत बड़ी हो गई है। मैं तो बहुत यानी फ्रेंडली लेता हूँ, बड़ा कैजुअली लेता हूँ। सो शी इज़ मैंने समझता शी इज़ समथिंग मोर देन ह्यूमन। मैं अगर वली होता या पैगंबर होता तो मैं अपना सब कुछ एक वो वली बैठी नहीं है क्राउड में। मैं क्योंकि एक बहुत आम छोटा सा इंसान हूँ लेकिन ये मेरी आंखें खुल गई हैं बहुत ज़्यादा अभी बहुत चंद मिनटों में। और अल्लाह करे कि मेरे में इतना हौसला हो कि मैं कुछ इसका छोटा सा हिस्सा बन सकूं। और ये बच्चे वाकई में हम लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं क्योंकि हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ में रहने के बावजूद बहुत कम यहाँ तक ला सकते हैं। इसका शायद थोड़ा सा बेहतर करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लवाजमात के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये बेचारे सिर्फ एक छोटी सी इन्विटेशन में, छोटी सी मुस्कुराहट में इन्होंने इतना कुछ दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानों से मेरा ख्याल है आगे का कोई काम है। मैं तो बहुत छोटा अपने आप को अल्लाह हम सबको तौफीक दें कि हम इसके साथ ब्लेंड हो जाएं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी दुनिया का जो हमने निगलेक्ट किया हुआ था। शायद एक्सपोजर भी था और अभी एक्सपोजर मिला है तो उम्मीद करता हूँ कि मैं खुद और आप सब, यकीनन सबकी एक पहला एक्सपीरियंस है, मैंने कभी ये चीज़ अटेंड नहीं की और मेरे अंदर एक शौक आया है कि शायद रिफ्का से मैं कुछ सीख के एक आधा कदम मैं भी आगे चल सकूँ। इतना तो नहीं बट यस टू सम एक्सटेंट। मैं वैसे रोने लग पड़ा था अंदर अंदर से। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, बंदा रो रहा है, तो मुझे घबराहट से शुरू हो गई थी लेकिन शुक्र है मैंने अपने आप को ओवरकम किया। इमरान साहब से गिफ्ट दिलवाएंगे। शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ वैसे, सारे गिफ्ट रिफ्का इस वक्त डिजर्व करती है बट अगर उसने बुलाया तो मैं इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ इस वजह से मैं ये नहीं इमरान साहब थैंक यू। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा किया आप सबने। नीदू तुम नहीं आए। थैंक यू सो मच। नीदू हैज वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस, डे एंड नाइट। नीदू एक दफा आओ तो सही। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। नीदू के लिए प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज ही हैज वर्क टायरलेसली फॉर दिस, टायरलेसली। बहुत 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 मेहनत की है। नीदू ऐसा है कि ये पहले एक महीना बच्चों को देख के रोता है, उसके बाद फिर ये अपने आप को कंपोज करता है और फिर ये उनके साथ काम करना शुरू करता है। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बुलाते हैं मिस नाहिद मलिक को बुलाते हैं। मिस नाहिद मलिक
Acha, next on Hannah. Hannah, don't call your kids. You can just come receive the presents for them and then you can distribute them. Hannah की performance was the first one, जहाँ पे बच्चों ने 2 दिन के अंदर ये performance तैयार की थी. मैं क्या बोलूँ, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ सुन के इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई भी हूँ. बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर काम किया है सभी लोगों ने, जितने हैना के बच्चे ज़बरदस्त, और रिप्का ने तो मुझे लगता है इन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है ना. वो तो मेरा ख्याल उनके साथ ही उठती है, बैठती है, सोते जागते, हर वक्त उनका ख्याल रहता है, हर वक्त. और फरहत भी बहुत अरसे से बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है. मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे इतना नहीं, मेरे अंदर इतना कंपैशन नहीं है जितना इनमें है. और मैं तो हैरान होती हूँ अपनी बेटी पर भी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी कैसे आ गई. लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कामों की, इनके अच्छे जो इनके नियत है उसके अल्लाह ने बहुत जज़ा दे और बहुत 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 बेहतर काम कर सके हर एक के साथ. अभी भी इन लोगों को लगता है कि इनका काम अभी शुरू हुआ है, और वाकई अभी शुरू हुआ है. अभी इन्हें बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा काम करना है. और जैसे अभी ये बच्चे थे ना, इनकी लाइफ अब इसके बाद, इस एक्सपोजर के बाद इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा. और इंशाल्लाह जितना जिस पैशन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को होपफुली कि जल्दी बुलाते रहेंगे, इनवाइट करते रहेंगे. और आप लोग देखिएगा कि ये लोग बच्चे किस कदर ग्रूम हो जाएंगे. ज़बरदस्त इनकी ग्रूमिंग होगी, इनकी एजुकेशन पर, इनकी नरिशमेंट पर, इनकी फैमिली पर, इनकी सफाई पर, हर चीज़ पर हमारी तवज्जो है. आर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बहुत सीरियसली काम कर रही है, जिसका स्टार्ट रिप्का ने लिया. फरहत की अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब लोग जो है ना, सब लोग इस कदर अमेजिंग काम कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा इंशाल्लाह. सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि हमने मौका मिला इतना लास्ट मिनट पे. और मैं भी बस तारीफ करना चाहती हूँ हमारे पूरा टीचर के भी, बहुत सारे बच्चे, तो इसके लिए दोबारा आए. बच्चों को नीचे आने में टाइम लगता है, तो हम यहीं पे बैठे वेरी गुड. आप लोग वेरी गुड. आपकी गिफ्ट आपकी टीचर आपको दे देगी, ठीक है. थैंक यू सो मच. अच्छा, नेक्स्ट लेट्स इनवाइट Bhaska. Bhaska, you are also very important for us. अच्छा, I also want to call on stage somebody who's गई है और इन्होंने अकेले सिंगल हैंडेडली 100 बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनाए. I don't know what kind of a person she is, what kind of a soul she has, what kind of a heart she has, I don't know, but I am very impressed by her. Very impressed. भास्कर जैसे थोड़े से और लोग आ जाएंगे ना इधर पाकिस्तान में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. भास्कर, आपने हमारे वॉलंटियर्स को देना है, ठीक है. हमारे वॉलंटियर्स आई थी वॉलंटियर्स. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. आज बहुत अच्छा लगा आप सब बच्चों को देख के, जो इतनी अच्छी मूवीज़ बनाई. मैं बहुत हैरान हुई, स्पेशली ट्रांसजेंडर, हर चीज़. मतलब हमें एज आ ह्यूमन हर एक एक्सेप्ट करना है. ये नहीं कहना कि ये बरतर है, ये कमतर है. कोई भी कमतर नहीं है. और वही रिप्का ने जिस तरह आप सबको लेके इकट्ठा करके एक अच्छा काम किया है. हम हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करे तो हमारा माशरा बहुत अच्छा हो जाएगा. थैंक यू. अच्छा जी, वॉलंटियर्स. ये जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, बेसिकली ये दीज आर लिटरली माय स्ट्रेंथ. और जितना मैं इन बच्चों पे चीखती हूँ और जितना ये बच्चे मुझे बर्दाश्त करते हैं, मेरे ख्याल से ये अपने घर वालों को भी नहीं उतना करते. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आई एम सो सॉरी दैट आई शाउट एट यू गाइज ऑल द टाइम. बहुत माजरत, लेकिन आई विल कीप डूइंग दैट. मैं चीखना बंद नहीं करूँगी.
अच्छा जी, उसामा नाम लेगा सबका 1 by 1। अहमद भाई सर्टिफिकेट्स प्लीज दे दें। वॉलंटियर्स को बोल दिए हैं आप। मानूर सर्टिफिकेट्स दानियाल शहजाद आप अपना आपके सर्टिफिकेट ले लें। जल्दी है बाकी। दानियाल शहजाद जल्दी हैं, सबको मिल जाएगा। इस बार मिल जाएगा। सना अंसारी महानूर गिलानी अहमद वहीद भुट्टो शहरियार खान उमैर आसिफ मैरी डान मरियम मिसाल हारसुल इस्लाम ग्रैपलिंग रुबैला के लिए एक स्पेसिफिकली एक जॉब असाइन थी और एक ही जॉब असाइन थी। वो जॉब असाइन ये थी कि रुबैला ने बुलंद का ख्याल रखा। ये बुलंद जितना क्यूट सबको लग रहा है इतना है नहीं। असद नहीं कंसिस्टेंसी रिमसा इमरान रशायल मिनाहिल सिद्दीकी हैवेल अंजू अस्का ताहिर ईमान अंस बिलाल राव बिलाल राव फरहाद नहीं और कौन रह गया? जहांगीर अब्दुल सुभान आइए अब्दुल सुभान को जगह दे भाई। बिसाम अब्दुल सुभान के लिए जोरदार तालियां। मोइज आप उधर ही भी स्ट्रीमिंग रखें जारी अपनी।
और एंड पे उसामा राहत। अच्छा, फाइनली सारे बच्चे जो हैं उनके लिए गुडी बैग्स हैं। अब हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, आप लोगों का लास्ट टास्क है, आपने बासका की हेल्प करनी है और हमने अपने सारे बच्चों को गुडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अच्छा, और हमारे वो पैम्फलेट्स का वो बांटने वाले सब बांटने। अजरा आपा। अब वॉलंटियर्स आप लोग जरा अपना देख रहे हैं गुडी बैग्स। अजरा आपा किधर तो रोलिंग पे बस ध्यान है। अजरा आपका बहुत शुक्रिया, छोटे से इनवाइट पे आपने टाइम निकाला, आप आ गए, थैंक यू सो मच।